तो दोस्तों, देखते ही देखते हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स पर आ चुके हैं एंड आउट ऑफ द 104 गेम्स दिस वर्ल्ड कप 100 have been played. We are down to the last four and what a world cup it has been. राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 जितना ही एक्साइटिंग था, ऑनेस्टली उतना ही थोड़ा सा बोरिंग क्वार्टर फाइनल्स था इस वर्ल्ड कप का. चाहे हम बात करें फ्रांस वर्सेस मोरक्को का, वेयर फ्रांस वाज द ओनली टीम दैट लुक लाइक कि उनको सच में कुछ जीतना था. मोरक्को काफ़ी काफ़ी ही स्टैग्नेंट थी एज ए टीम, कोई डायरेक्शन नहीं था. बस फाइनल मिनट्स में भी वंस दे 2-0 डाउन, उनको बस सिट बैक करना है या उनको बस एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक तक अगर बॉल चलाना है, तो इट रियली डिड नॉट मेक सेंस. चाहे हम बात करें स्पेन वर्सेस बेल्जियम का, विच ऑनेस्टली कुड हैव बीन अ रियली रियली गुड गेम, बट both of the teams did not look like their best selves. Considering बेल्जियम के भले ही पहले दो गेम्स वर्ल्ड कप के उतने ठीक नहीं थे, बट आफ्टरवर्ड्स वो लोग काफ़ी हाई स्कोरिंग रिजल्ट्स निकाल चुके, वेदर इट वाज अगेंस्ट द कमबैक विन सेनेगल के सामने और न्यूजीलैंड और एंड व्हाट नॉट. स्पेन की हम बारे बात करें, स्पेन do have one of the best teams in the World Cup, and it does look like they have been growing into the World Cup, but they do have their own sets of problems. बट वन ऑफ द गुड थिंग्स बीइंग कि उनका जो डिफेंस है वो उनका अभी भी सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस विद स्पेन. स्पेन जो है उन सबको जाने जाते हैं उनके उनके मिडफील्ड के बारे में, उनके तगड़े तगड़े मुस्टंडे जो बॉल चलाते हैं यहाँ से वहाँ एकदम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस. तो अगर हम उसकी बात करें, या तो फिर अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड. अर्जेंटीना भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और कमबैक पे कमबैक मत किया करो. 3 मैच से 3 कमबैक हो चुके हैं, क्या कर रहे हो? एक ठीक सा गेम निकालो भाई. मैं आप ही की टीम को सपोर्ट करता हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट बन जाऊंगा आपको सपोर्ट करते करते. चाहे जैसी भी खेल ले अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में, दे हैवंट बीन देयर बेस्ट सेल्फ, और 2022 के वर्जन से तो काफ़ी दूर है ये लोग. पर दे काउंट ऑन इंडिविजुअल मोमेंट्स, दे काउंट ऑन दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स इन द मैच. चाहे लियांड्रो पेरेज़ की वो ब्लॉक करे इजिप्ट के सामने, या तो हम पिछले मैच में ही लीचा का ब्लॉक समझे, या मेसी की मैजिक. ऑफ कोर्स इट इज द ग्रास ग्रीन. Messi is always going to deliver on the biggest stages of football, and that is just a mere fact. तो ये हो गया. और अगर हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे की, नॉर्वे ऑनेस्टली कुड हैव गॉटन विद अ विन. सॉरलॉट को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया कि 2 वर्सेस 1 में जब तुम्हारा बाजू वाला प्लेयर अर्लिंग दे हालैंड हो, एकदम ही मतलब मुस्टंडा, एकदम लीथल स्ट्राइकर, और तुमको लगता है कि तुम किसी को ड्यूप करके तुम गोल मारोगे और तुम उसको बॉल नहीं देते हो, तो ये बस तुम्हारी लापरवाही है. वंस यू गेट द बॉल नॉर्वे, गिव इट टू हालैंड, ही विल विन यू द गेम. पर ठीक है, नॉर्वे हैव हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज इन द वर्ल्ड कप, क्वालिफाइंग आफ्टर 28 ईयर्स. हालैंड ने क्या कैरी जॉब करा है इस टीम को, 7 गोल 5 मैचेस में. इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस बॉयज. पर ठीक है, इंग्लैंड still won the game. They showed that ki it's not always about getting those dominant wins, and it's about getting those results. फीफा द वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेमीफाइनल मैचअप होने वाली है फ्रांस और स्पेन के बीच, एंड दिस मैच कुड हैव बीन अ फाइनल दोस्तों, बट वेल हम सेमीफाइनल्स में देखेंगे. इसका ये मतलब है कि इन दोनों टीम्स में से सिर्फ एक टीम फाइनल खेलेगी इस साल की फीफा वर्ल्ड कप की. अगर हम बात करें इन दोनों टीम्स की, काफ़ी ऑपोजिट स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल. फ्रांस के जो फ्रंट फोर है वो इतना ज़्यादा लीथल, इतना ज़्यादा एफिशिएंट. अगर हम बात करें माइकल ओलिसे की, व्हाट अ वे टू अनाउंस योरसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स इन द वर्ल्ड. ही हैज़ हैड एन एब्सोल्यूट क्लास वर्ल्ड कप, क्लास अपार्ट प्लेयर है वो. इतना अच्छा बॉल प्लेइंग एबिलिटी, जब बॉल उसके पैरों पे आती है तब वो ना गेम को गुद्दी से पकड़ लेता है कि भाई तू सुन, आप जाओ आगे खेलो, बॉल तुम्हें मैं दे दूंगा. सबसे ज़्यादा असिस्ट वर्ल्ड कप में, भाई बातचीत छोटी नहीं है. अगर हम बात करें डुवे की, डेज़िरे डुवे की, ही इज़ ऑल्सो बिन वेरी गुड दिस वर्ल्ड कप. अगर हम बात करें डेम्बेले की वो हैट्रिक जहाँ पे उसने एक ही गोल 3 बार मारी है, मुझे तो लगा कि मैं रिप्ले देख रहा था ऑनेस्टली, बट डेम्बेले इज डेम्बेले. एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट बुली ऑफ द वर्ल्ड कप, किलियन Kylian डिक्टेटर एम्बापे. व्हाट अ प्लेयर. चाहे तुम किसी भी टीम को सपोर्ट करो, यू कैनॉट रूल आउट एब्सोल्यूट ग्रेटनेस. इन द फ्रांस जर्सी, एम्बापे इज अ जॉय टू वॉच. ही इज लीथल इन फ्रंट ऑफ द गोल. उसने क्या बैंगर्स मारी है. चाहे हम पिछले मैच के बारे में ही बात कर लें, भाई को पेनल्टी नहीं चाहिए, उसको चाहिए मेसी वाली स्क्रिप्ट
कि नहीं भाई मैं मारूंगा नॉन पेनल्टी गोल्स, ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो आर्ग्यूमेंट की। पेनल्टी मिस किया ताकि मैं बाद में एक मस्त सा बैंगर मार दूं। He has been amazing, will always be amazing, will become eventually one of the best World Cup player to ever grace the sport. फ्रांस भले ही अपने फ्रंट फोर पे थ्राइव करती है, बट जो उनकी बहुत अंडररेटेड चीज़ है वो है उनकी बैकलाइन। काफ़ी सॉलिड बैकलाइन है फ्रांस की, वेदर यू टॉक अबाउट द सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ उपामेकानो एंड सलीबा। Together, their chemistry has been really good in this edition of the World Cup, and it's something that is really tough to break, is what I've noticed in all of these teams. चाहे हम उनके फुल बैक्स के बारे में बात करें, कुंडे मेरे क्लब में तो वो खैर भूल ही जाते हैं फुटबॉल खेलना, पर जैसे ही फ्रांस की जर्सी आती है तो फिर वो थोड़ा बॉल करने लग जाता है। बट कुंडे हैज़ बिन रियली गुड। लास्ट मैच दे प्लेड लूकस डीनिये हु वाज आल्सो रियली गुड, एंड उनके टीम में सच में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए उनके टीम में। और मैंने अभी, तुमको क्या लग रहा है, मैंने फॉरवर्ड्स की ग्लेज कर दी, मैंने डिफेंडर्स की ग्लेज कर दी, मिडफील्ड भी इनकी तोड़ है। क्या मिडफील्ड है ये दोस्तों, अमेजिंग अमेजिंग मिडफील्ड। एंड वन प्लेयर दैट हैज गॉन रियली अंडर द रेडार इज कोने। He has been absolutely amazing, the perfect replacement of the Kante profile of player that they have been missing. He has been having a class World Cup. उसके अगर बॉल रिकवरीज के बारे में बात करें, या तो उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात करें, उसका बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस, कोने हैज बीन अमेजिंग। पर ये थी फ्रांस। अब इनको टक्कर देने वाली है दे स्पानिया, एस्पानिया फुटबॉल क्लब। एंड like I said, they have been growing into this edition of the World Cup. उनका ग्रुप स्टेज के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो they were little bit shaky, but whether you talk about their dominant performance against Austria or whether their performance against Belgium, they have been looking better over the course of the World Cup. But Spain are not convincing enough. अगर उनको जाके टाइटल जीतनी है तो they have to be more convincing. They need to look like they really really want to win. नेशंस लीग हारने के बाद पेड्री ने एक पोस्ट डाला था वर्ल्ड कप फाइनल की डेट देकर। तो अगर आपको वहां पहुंचना है तो आपको थोड़ा और अच्छा खेलना पड़ेगा। मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा खेलो, मैं तुम्हें ही सपोर्ट करता हूँ अर्जेंटीना के बाद ऑब्वियसली। पर हाँ, स्पेन के बारे में बात करें, स्पेन का जो हाईलाइट है इस वर्ल्ड कप का, इट इज बीन देयर बैकलाइन। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट पाउ दे कुबारसी। छोटा सा बाड़क लेकिन इतना अच्छा डिफेंडर। ही ब्रिंग्स सो मच ऑफ डिफेंसिव सॉलिडारिटी टू दिस टीम, और उसका प्रोग्रेशन, ही हैज हैड 96.3% ऑफ एक्यूरेट पासेस पूरे वर्ल्ड कप में, सेकंड मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस। और ये एक सेंटर बैक है माइंड यू, ये कोई फॉरवर्ड नहीं है, कोई विंगर नहीं है, कोई सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड नहीं है। दिस इज अ सेंटर बैक whose ball playing ability is so good. कुबारसी के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते क्योंकि स्पेन को देखकर तुम्हें सिर्फ एक प्लेयर की याद आएगी, वो है लमीन द यमाल। लमीन द यमाल, ठीक है, ही इज नॉट हैड द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स वो अभी इंजरी से रिकवर करके आया था, ही मिस द फर्स्ट 2 games ऑफ द वर्ल्ड कप। देन उसका छोटा सा कैमियो था इन द थर्ड मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज, एंड देन ही इज बीन ग्रोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। One thing about Yamal that you can't write off is that he will always be the best playmaker in the league, in the world. कोई भी कंपटीशन पकड़ो, यमाल तुम्हारे लिए गेम बनाएगा। और स्पेन इस पे बहुत ज़्यादा काउंट करती है। स्पेन की मैचेस देखो, इनका जो भी चांस क्रिएशन है इन द लास्ट 2-3 games हैज़ बिन हाईली डिपेंडेंट on whether Yamal is having a good game or no. Yamal has been able to complete the most successful dribbles per 90 and the most successful dribbles in the entire competition, despite not playing every single minute of every single game of the World Cup. Yamal needs to announce himself in the World Cup. He's done it everywhere. Yamal, best player in the world. कतई मतलब छोटा सा बच्चा है लेकिन क्या खेलता है. But doing it in the biggest stage is when it matters. And see, इतिहास गवाह है कि ये फ्रांस की टीम भले कितनी भी किसी भी टीम को बुली कर ले, इनकी जो एक क्रिप्टोनाइट है पिछले 2-3 सालों में एटलीस्ट, इट हैज बीन स्पेन। स्पेन ने काफ़ी कन्विंसिंग विन्स ली है उनके सामने। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेशंस लीग 5-4 विन विच वॉज एन एब्सोल्यूट स्पेक्टिकल टू वॉच, बट माई पॉइंट बीइंग दैट फ्रांस का क्रिप्टोनाइट हैज़ बीन स्पेन इन द लास्ट 2 or 3 years. इट इज़ वेरी एविडेंट। अगर हम यूरोस की बात करें जहाँ पे लमीन द यमाल हैड अनाउंस्ड हिमसेल्फ टू वर्ल्ड फुटबॉल,
उसकी जो गोल राबियो कटा के जो उसने टॉप लेफ्ट पे मारा है, दैट इज वॉट मेड यमाल Lamine the Yamal today. This is going to be a very interesting matchup, to say the least. It is going to be all about a ruthless attack versus a team that's defensively solid. And of course, you cannot forget Spain's midfield. Spain's midfield has been, I would say, really good, but all the credit or majority of the credit goes to one guy, and that is Rodri. Rodri के बारे में लोग इस वर्ल्ड कप के पहले काफ़ी स्केप्टिकल थे, क्योंकि अभी बेचारा इंजरी से आया था एंड ही डिड नॉट प्ले हिज बेस्ट ऑफ मैचेस इन इन द मैन सिटी शर्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. तो लोगों ने थोड़ा सा काउंट आउट कर दिया था, बट ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली क्लास. ही हैज़ बिन एवरीवेयर ऑन द पिच. चाहे तुम आगे की लास्ट फाइनल थर्ड में पास की बात करो, या पीछे डिफेंसिव एक्शन की, या बॉक्स टू बॉक्स एक लाइन ब्रेकिंग पास देने की, रॉड्री हैज़ बिन एवरीवेयर. और कहानी खत्म थोड़ी होती है दोस्तों. हम स्पेन के बारे में बात करें. स्पेन की मिडफील्ड ही स्पेन की शान है, स्पेन की जान है, और मेरी भी जान है. मैं बात करने वाला हूँ पेड्रितो गोंजालेस के बारे में. पेड्री has not had the best campaign in the World Cup, but Pedri is not about goals and assists. He's not about that. He's not that kind of profile of player. He's a player who will always pass the eye test. He has been good. He can be better. Do not get me wrong. मैं भले ही बारसा फैन हूँ, पर मैं biased तो नहीं हूँ. He has not had the greatest campaign, but he has showed that he can make that difference. And the ball, when it is at his feet, it is impossible to get it away from him. One of the greatest examples of press resistance in modern football is Pedri Gonzalez. And considering France is a team that really presses very heavily, it will be a very interesting matchup. मुझे लगती है स्पेन इस गेम को जीत सकती है अगर वो मिडफील्ड में इस गेम को जीत ले. एज सिंपल एज दैट. बाकी तो वही अटैक वर्सेस डिफेंस वाली बातचीत है इस बार. और अ वेरी गुड थिंग दैट आई विल से इज दैट लास्ट मैच में निको विलियम्स डिड प्ले सम मिनट्स, एंड एक इंस्टेंटली मुझे एक बेटर वर्जन दिखा स्पेन का. ठीक है, ही वॉज ओनली देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट यू कुड सी दैट देर वॉज विथ एडेड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक ऑफ स्पेन टीम, जो इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हो रहा था, प्योरली बिकॉज बायना इज नॉट योर लेफ्ट विंगर काइंड ऑफ प्लेयर. ही इज नॉट गोइंग टू create chances, he is not going to take one on ones, he's not that kind of player, भले उसके set pieces कितने भी अच्छे हो. So it was good to see that लेफ्ट फ्लैंक पे भी अचानक से एक विड्थ आ गया था विद द एडिशन ऑफ निको विलियम्स. एंड ऑफ कोर्स he has just come out from injury. Chances are he does not start for the match against France, but I would like to see him at least have a cameo for at least 30 minutes, and if he's fit enough 45, because Spain need chance creations from the right flank as well as the left. और दोस्तों तुमने देखा है, जब लमीन यमाल राइट से गेम बनाए और उसके साथ साथ निको विलियम्स लेफ्ट से गेम बनाए, तो किसी भी टीम की बूंद मार सकते हैं, और ये बहुत सिंपल सी बात है. बट लेट अस मूव ऑन टू द अदर साइड ऑफ द ब्रैकेट, व्हिच इज गोइंग टू बी इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना. दिस गेम इज गोइंग टू बी a really tough watch, if I'm going to be really honest, क्योंकि अर्जेंटीना as a team have not been their selves. उनकी 2022 वर्ल्ड कप की कैंपेन के बारे में बात करें तो there has been a huge difference in the way they've been playing. एंड अर्जेंटीना के बारे में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट एनी टीम, चले काबो वर्दे हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, अगर वो गूदा रखे एंड इफ दे टेक द गेम टू अर्जेंटीना, दे कैन गेट अ रिजल्ट फॉर देमसेल्व्स. अर्जेंटीना को बचाती क्या है? एक तो लियो द मेसी, व्हाट अ प्लेयर. उसको कोई बताओ भाई कि वो 29 साल का है, इस उम्र में नहीं खेलना होता इतना अच्छा, नए जनरेशन को मौका देना पड़ता है. Lionel Messi at the age of 39 is contending for the Golden Boot, ladies and gentlemen. That is not normal. That is a sign of greatness. That is a sign of timelessness. Messi has been the heart of Argentina's team. He has always been and will always be. But that was not something you expected this World Cup. अर्जेंटीना की जो चांस क्रिएशन है, इट इज एक्सट्रीमली हेविली डिपेंडेंट ऑन व्हाट मेसी डज व्हेन इज इनसाइड द बॉक्स, व्हाट मेसी डज व्हेन ही ड्रॉप्स डीप इनटू द मिडफील्ड. बेसिकली व्हाट मेसी डज. मेसी के बिना टीम में देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन. ओपोनेंट के बॉक्स के अंदर एक लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है. दे जस्ट डोंट सीम दैट फियर्स इन देयर अटैक व्हेन मेसी इज नॉट हैविंग द बेस्ट गेम. और मेसी खुद ही गेम को गुद्दी से पकड़ के गोल ना मारे तो दिक्कत आ जाती है अर्जेंटीना की टीम में.
बट अर्जेंटीना काउंट्स ऑन दोज मोमेंट्स, वो मोमेंट्स जहाँ पे वो मैच जीत लेते हैं, या वो छोटा सा फेज ऑफ प्ले जहाँ पे दे आर रूथलेस, दे आर वेरी डायरेक्ट, और वहाँ पे वो लोग मैचेस जीत जाते हैं, विच हैज़ बिन देयर हाईलाइट. बट it is true that this is the first time a team has qualified to the semi-finals of a World Cup without playing a team in the top 10 nation rankings. तो सवाल ये उठता है कि जब you have a team like England who have been really good this World Cup considering how they have been. England have always been the team जिनका स्क्वाड भले ही कितनी भी बुंडफाड़ हो, लेकिन वो उसको ऑन पेपर भले रखे पर वो उसको फील्ड में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, whether it is managerial problems or whatnot. But Thomas Tuchel has done a really good job. But England as a team have been honestly very so-so. The breath of fresh air in this team is Jude Bellingham as well as Harry Kane. Jude Bellingham, this World Cup, I might be overstepping my bounds here, but he looks like Zinedine Zidane. क्या नहीं कर रहा वो बंदा, पिच में जाके रगड़ा मार रहा है, प्रेस कर रहा है, गोल मार रहा है, असिस्ट दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है जूड बेलिंगम. He has been absolutely class this entire tournament. और अगर हम बात करें about maybe the future Ballon d'Or winner of this year, Kane has had an amazing campaign. उसने already 6 गोल मार चुका है वर्ल्ड कप में, which is absolutely insane. He has been one of the most influential players in this England team. On he's not just your regular poacher, ladies and gentlemen. वो प्लेमेक भी करता है, उसने लास्ट डिच टैकल तक भी मारा है. He has been absolutely class this World Cup. And also a very good player has also been Anthony Gordon. मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं बार्सिलोना फैन हूँ, मैं भी उतना कन्विंस नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन एंथनी गॉर्डन हैज़ बिन रियली गुड. वो विथ ऐड करता है इन अ टीम दैट आई वुड से इज रिलेटिवली सेंट्रली डोमिनेटेड. Madueke has been decent. I wouldn't say he's been too good, but ठीक है, it does not matter when you have Bellingham and when you have Harry Kane. क्या अर्जेंटीना वापस कमबैक कर पाएगी, या इंग्लैंड अर्जेंटीना को वापस घर भेज देगी और हम शायद लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप मैच देखें? If I talk about my match predictions, starting with France versus Spain, मुझे नहीं पता क्यों I think France's kryptonite will still be Spain. I think Spain do get a result here. I think Lamine Yamal has an excellent game. I think he really announces himself in this World Cup, Lamine Yamal. I think their defense is going to be their point of difference. And somehow, pata nahi kyun, I could be wrong. Please roast me in the comments later. I do not have a problem, but I am going to act on my hunch that I think Spain do go through. I think Spain win either 3-2 या 2-1. एंड आई थिंक मिकेल ओयारज़ाबाल स्कोर्स, क्योंकि स्पेन में अगर वो कहीं डाउन हो, कहीं ड्रॉ कर रहे हो, और अगर उनके पास सिर्फ 5 मिनट है, उनको सिर्फ एक प्लेयर चाहिए और वो है मिकेल मेरिनो. क्या है ये प्लेयर? ये होल्डिंग मिडफील्डर इतना बड़ा अटैकिंग थ्रेट कैसे बन जाता है, मुझे सच में कभी समझ नहीं आता. पिछले 2 मैचेस में, चाहे हम पोर्चुगल की बात करें या चाहे हम बेल्जियम की बात करें, मेरिनो ने 5 मिनट में आके बस लास्ट के उसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए, वो एक गोल चटका देगा, टीम को जिता लेगा, कॉर्नर फ्लैग के सामने ऐसे नाच के फिर जिता देगा वो टीम को, क्योंकि दैट्स ऑल मिकेल मेरिनो नीड्स अपेरेंटली. Against Belgium, all he needed was 8 touches. Yes, you heard me right. 8 touches and less than 10 minutes to score the winner and send Spain to the semi-finals. So it will be very interesting to see, but I do think Spain somehow do take the cake over France this World Cup. And if we talk about the other side of the bracket, which is England versus Argentina, England, you were good. Hey Jude, Wonderball, you've been amazing. But I do think Argentina just have that oomph, whether it is obviously Messi. Julian Alvarez scored an absolute banger against Switzerland, and I hope that form continues. I do think that Argentina do somehow take the cake. I think this match again might go into extra time. I have this gut feeling. पर अर्जेंटीना ने सोच रखा है कि वो, उन लोगों ने ठान लिया कि वो ये वर्ल्ड कप ऐसे ही खेलेंगे. वो नहीं चाहते कि उनके जो फैंस हैं वो अच्छे से कामली ऐसे तशरीफ रख के तहजीब से मैच देखे. वो चाहिए कि उनकी फटी रहे, कि उनके दिमाग में ना एक डर हो कि ये मेसी का लास्ट मैच है, फिर अचानक से वो जिता देंगे, फिर बता देंगे कि दोस्तों और एक मैच है.
This is going to be a very good matchup between both all four teams. And as a football fan, you cannot ask for anything more in the semi-finals of a World Cup. It is the top four teams ranked. They all go head to head, and only one team can take the trophy. बट अब सिर्फ इंतज़ार की इंतकाम है. हम देखेंगे. वी विल बी देयर इन द वर्ड्स ऑफ पेप ग्वार्डियोला. वी विल वॉच द मैचेस. हम अपनी नींद तो ख़राब नहीं हो क्योंकि इस बार 12:30 बजे मैचेस है विच आई एम सो ग्लैड अबाउट. हम देखेंगे इस मैच को एंड आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ दोज टू गेम्स एज वेल एज टॉक अबाउट द फाइनल. But this is what I thought about the pre-match. What are the vibes? What are the nerves? What I think how a team is going to play. And yes, I will see you after the semi-finals. बस बस दोस्तों, बहुत फुटबॉल के बारे में बात हो गई. अब फुटबॉल देखने की बारी. चलो, बाय बाय.